दोस्तों, लखनऊ एक ऐसा शहर है जहाँ पर विरासतें ही विरासतें आपको नज़र आएंगी। लखनऊ को आप यूँ कह सकते हैं कि विरासतों का शहर है। यहाँ की चाहे तहज़ीब हो, चाहे यहाँ का खाना हो, या फिर नवाबों के द्वारा बनवाई गई तमाम शानदार इमारतें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आसिफ और आज आपको उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पश्चिमी छोर पर लेके आया हूं। ये एक ऐसा स्थान है जो अपना एक अलग ही ऐतिहासिक महत्व रखता है। ये किसी समय नवाबों की पसंदीदा जगह हुआ करती थी। इसको मूसा बाग पैलेस कहते हैं। हमारे पीछे ये जो खंडहर दिख रहा है उस समय के वैभवशाली इतिहास को बता रहा है। कभी नवाबों ने इसको अपने ऐशगाह के लिए बनवाया था। आइए अंदर चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं और सब कुछ आपको बताते हैं, दिखाते हैं और इसके इतिहास से आपको रूबरू भी कराते हैं। महल के मुख्य द्वार पे आ गए हैं। ये प्रवेश द्वार है। सीढ़ियां हालांकि बिल्कुल टूट गई हैं। सामने आपको मेहराब नज़र आ रही है, वो भी टूटी हुई नज़र आ रही है, लेकिन किसी समय ये प्रवेश द्वार काफ़ी शानदार और भव्य हुआ करता था। इतिहासकार योगेश परवीन ने अपनी किताब लखनऊ नामा में लिखा है कि इस द्वार के ऊपर चांद की आकृति बनाई गई थी जो इसका मुख्य आकर्षण था, और इसके चारों तरफ शानदार चार दीवारी बनाई गई थी। वो अब हालांकि टूट के बिल्कुल ख़त्म हो गई है, लेकिन किसी समय ये महल बहुत ही शानदार रहा करता था। चलिए अंदर चलते हैं और इस महल के बारे में सब कुछ आपको बताते हैं और दिखाते हैं। महल के प्रवेश द्वार के अंदर हम आ गए हैं और ऊपर देखिए कि गोल आर्च बनी हुई है। काफ़ी चौड़ी लखोरी ईंट और चूने का ये महल बनाया गया था। प्रवेश द्वार के बाद ये फिर एक और रास्ता था। यहाँ पर भी आपको जो डिज़ाइन मिलेगी वो भी लखोरी ईंट की है। इसकी आर्च थोड़ी सी कम घुमावदार है। हम अंदर चलते हैं और आपको सब कुछ दिखाते हैं। महल के प्रवेश द्वार को पार करने के बाद एक द्वार और था, उसको हमने पार किया। यहाँ पर एक आयताकार आपको कक्ष नज़र आ रहा है। हालांकि ये पूरी तरह से टूट गया है, कुछ अवशेष है, दीवारें ही नज़र आ रही हैं। हम और अंदर चलते हैं इसके। यहाँ पर आए एक कक्ष हमको और नज़र आ रहा है। ये कक्ष उससे बड़ा है। इसके चारों तरफ आपको मेहराबें नज़र आएंगी, चारों तरफ से इसके जाने का रास्ता नज़र आएगा। आपको दिखाना चाहेंगे कि कितनी मोटी मोटी इसकी दीवारें थीं। करीब 2 से 2.5 मीटर की चौड़ी ये दीवारें हैं जो आज भी काफ़ी मजबूत हैं। हालांकि इस महल की छत पूरी तरह से अब ध्वस्त हो गई है। अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आपको। हम महल के प्रांगण में आ गए हैं। यहाँ पर आपको आयताकार प्रांगण नज़र आ रहा है। इसके चारों तरफ गलियारे नज़र आ रहे हैं। गलियारों के ऊपर शानदार डिज़ाइन बनाई गई थी। हालांकि वो डिज़ाइन अब ख़त्म हो गई है। ये 284 एकड़ में बना हुआ आलीशान और भव्य महल हुआ करता था। इसके चारों तरफ घने जंगल हुआ करते थे और इसको सजाने में नवाब सादत अली खान ने यहाँ पर फलदार बागीचों को भी लगवाया था और खुशबूदार फूलों की बागबानी भी करवाई थी। इस प्रांगण के चारों तरफ इस तरह के आपको बरामदे बने हुए थे और इसके ऊपर जो डिज़ाइन आपको नज़र आएगी, तो देखिए पूरी तरह से ये फ्रांसीसी शैली नज़र आएगी। चूने के प्लास्टर के ऊपर ये आयताकार डिज़ाइन बनाई गई है। ये जो मेहराब है उसके ऊपर जो आकृति डिज़ाइन उकेरी गई है वो भारतीय शैली नज़र आएगी। इधर चलते हैं और देखते हैं। यहाँ पर भी आए काफ़ी झाड़ झंखाड़ निकल आई है। ये पूरा एक लंबा सा गलियारा नज़र आ रहा है। इधर एक सीढ़ी जैसा नज़र आ रहा है। ऊपर चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या है। इधर आए तो एक सीढ़ी नज़र आ रही है हमको जो ऊपर गुंबद पे ले जाती थी। इस महल की खासियत थी कि इसके चारों कोनों पर गोल गुंबद बने हुए थे जिसके ऊपर अंडाकार झरोखे बने हुए थे, जिससे बाहर का दृश्य नवाब और उनकी बेगमें देखा करती थीं। हालांकि अब ऊपर जाने का बिल्कुल रास्ता नहीं है। ऊपर की डिज़ाइन आज भी मौजूद है। काफ़ी शानदार ये महल बना था अपने समय में। और दूसरा हिस्सा देखते हैं हम।
इधर भी देखिए पूरा एक लंबा गलियारा है, हम इस तरफ जाना चाहेंगे। हालांकि ये यहाँ पर बहुत संभल के आना है, घास से भरा हुआ है। यहाँ से हम दिखाना चाहेंगे आपको, ये देखिए महल के चारों कोने पे जो जो बुर्जियाँ बनी थी, हालांकि वो टूट गई हैं, लेकिन थोड़ा सा जो इनका अस्तित्व बचा है वो बता रहा है कि कितनी शानदार थी। उसके ऊपर जो डिज़ाइन बनी है, जो प्लास्टर के ऊपर जो डिज़ाइन उकेरी गई है, कार्निश के नीचे जो फूल वो बने हैं, देखिए आज भी मौजूद हैं और कितनी खूबसूरत नज़ाकत नफासत से अपने जो अंदाज़ है लखनऊ का, उस हिसाब से यहाँ पर आपको नज़र आएगा। यहाँ पर रास्ता बिल्कुल ख़त्म हो गया है, हम यहीं से आपको दिखाना चाहेंगे। इस महल के चारों तरफ जो खंडहर ही खंडहर नज़र आ रहा है, कहीं पर भी छत नज़र नहीं आ रही है। उसका कारण ये है कि 1857 में जब भारत में अंग्रेज़ों के खिलाफ क्रांति का बिगुल बजा था, तो अवध ने भी काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। नवाब वाजिद अली शाह को कैद करने के बाद उनकी बेगम हज़रत महल ने इसका नेतृत्व किया था। इस स्थान पर जहां मैं खड़ा हूं, यहां पर राजकुमार बिरजिस कादिर और बेगम हज़रत महल ने अंग्रेज़ों के खिलाफ अवध के लिए अंतिम लड़ाई लड़ी थी। 21 मार्च 1858 में इस स्थान पर मेजर जनरल लॉरेंस ने भीषण आक्रमण किया। ये स्थान अवध की सेना का बारूद खाना हुआ करता था और इसके नीचे एक तहखाना बना था जहां पर नवाब का बचे हुए खजाने रखे गए थे। उसके लिए यहाँ पर आक्रमण हुआ कि सुबह से ही यहाँ पर भीषण गोलाबारी अंग्रेज़ों की सेना ने शुरू कर दी और दोपहर होते होते इस महल को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। आपको दिखाना चाहूँगा कि इतनी मोटी मोटी दीवारें हैं, लेकिन किसी पर भी छत नहीं है और दोपहर तक अंग्रेज़ी सेना ने इस महल पर कब्ज़ा कर लिया। करीब 500 से ज़्यादा भारतीय स्वतंत्रता सेनानी यहाँ पर मारे गए और 250 के आसपास इतिहास में ऐसा लिखा हुआ है कि यहाँ पर अंग्रेज़ फौजी मारे गए। इसी युद्ध में कैप्टन वेल्स भी मारे गए थे, जिनकी कब्र इसी महल के प्रांगण में यहाँ पर कब्ज़ा होने के बाद बना दी गई थी। उसको भी हम अगले वीडियो में दिखाएंगे, लेकिन अभी हम आपको महल की वास्तुकला के बारे में बता रहे हैं, इस महल का ऐतिहासिक महत्व के बारे में बता रहे हैं। हम उस प्रांगण में खड़े हैं। नवाबी दौर में नवाब यहाँ पर गैंडों, हाथी, अन्य जंगली जानवरों की लड़ाई देखा करते थे। इसी उद्देश्य से इसके चारों तरफ बालकनियाँ हुआ करती थीं। यहाँ बैठ के नवाब, उनके बेगम और विदेशी मेहमान जंगली जानवरों की लड़ाई देखते थे। बेगम हज़रत महल युद्ध हार गईं तो इसके नीचे जो तहखाना है और इसी में एक सुरंग है, इसी के माध्यम से वो सीतापुर के रास्ते नेपाल चली गईं और अंग्रेज़ों की पकड़ में नहीं आने पाईं। हालांकि पुरातत्व विभाग ने इस पर लोहे की जाली लगाकर इसको बंद कर दिया गया है। किसी समय ये नीचे जाने का रास्ता हुआ करता था। हम इस हिस्से में आ रहे हैं। हालांकि चारों तरफ ये टूट गया है, खंडहर हो गया है, फिर भी जो कुछ हिस्सा बचा है वो हम आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ से हम आपको दिखाएंगे। देखिए ऊपर जो मेहराब बनी है उसके बगल में जो पिलर्स हैं बिल्कुल गोल हैं, उसके ऊपर जो नक्काशी उकेरी गई है वो आज भी नज़र आ रही है। हालांकि सिर्फ दीवार बची है, लेकिन जो भी हिस्सा बचा है वो बताता है कि नवाब सादत अली खां की मनपसंद जगह हुआ करती थी। यहाँ पर उन्होंने अपने घूमने और मौज मस्ती करने के लिए इस महल का निर्माण कराया। इस महल का निर्माण नवाब सादत अली खां के कहने पे आज़मुद्दौला ने 1803 में शुरू कराया था और इसकी जो डिज़ाइन है, इसके वास्तुकार हैं क्लाउड मार्टिन थे और ये महल 1804 में बनकर तैयार हो गया। इस महल की उम्र जब 53 साल थी, उसी समय इसके इम्तिहान की घड़ी आ गई और 1857 की क्रांति आ गई। यही वजह है कि ये महल 1857 की क्रांति का गवाह है। अंग्रेज़ों और अवध के नवाबों के बीच में जो युद्ध हुआ था, अंतिम युद्ध यही हुआ था। इस महल पर कब्ज़ा करने के बाद पूरे अवध प्रांत पर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हो गया था। दोस्तों, आज हमने आपको लखनऊ के पश्चिमी छोर पर स्थित मूसा बाग का महल दिखाया, इसके इतिहास से आपको रूबरू कराया, इससे जुड़े हर तथ्यों पे हमने रोशनी डालने की कोशिश की। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल हिस्टोरिक आसिफ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए इसी प्रकार के ऐतिहासिक स्थानों को खोज के लाते हैं, आप तक पहुंचाते हैं। इजाज़त दीजिए आसिफ को, फिर मिलते हैं किसी नए स्थान पर कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।